नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से परिचय करा दूं जो कि मेरे परम मित्र हैं, रोहित शर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। पाकिस्तान के बारे में तो ये एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। सही कहा रोहित जी आपके बारे में? बस कोशिश रहती है कि पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा खबरें अपने अपने व्यूअर्स को दूं और अपने लोगों को बताऊं और सच्चाई बताऊं पाकिस्तानी लोगों को भी कि क्या पाकिस्तान की आर्मी या गवर्नमेंट उनसे झूठ बोल रही है। चलिए, आज रोहित जी हमारे साथ क्यों हैं ये आप जानना चाहते होंगे, जिज्ञासा भी होगी आप। बस अब आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। बिलावल का नाम आपने सुना होगा। ये वही बिलावल है जो बेनजीर भुट्टो का बेटा बताया जाता है। उसने एक बयान दिया है, बयान पहले भी दिया था, फिर दिया है, उल जलूल बकवास बयान ये है कि उसने कहा है कि अगर सिंधु जल समझौता भारत बहाल नहीं करता है तो वो युद्ध की ओर जाएंगे, यानी वॉर छेड़ देंगे भारत के खिलाफ। वाह, क्या जबरदस्त बयान है। भारत डर गया, कांपने लगा, हाथ जोड़ने लगा, भैया ऐसा मत करना, हम तो गरीब देश हैं, हमारा क्या होगा। बहुत डर गया भारत। क्या रोहित जी भारत डर गया? ये बिलावल भट्ट जो है, जो बिलबिला रहा है, पानी के बिना पाकिस्तान जो तड़प रहा है, ये जो हिमाकत करते हैं, उस समय तो इनको डर नहीं लगता, अब डर लग रहा है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो ऐसे आदमी हैं जो कि पढ़ के तो ऑक्सफोर्ड से आए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड की जो बेइज्जती बिलावल भुट्टो ने और इमरान खान दोनों ने की है वो आप सोच नहीं सकते। अरे ये वो आदमी है जो बोल रहा था कि वहां ये मार्च लीड कर रहे थे इस्लामाबाद तक और बोल रहे थे वो इस्लामाबाद में कांपें टांग रही हैं, वो टांगे कांप रही हैं, तो बोल रहे थे साहब। अच्छा, बिलावल भुट्टो शायद कुछ मुझे लगता है इमरान खान का घर इन्होंने किराए पे ले लिया है, तो वहां कुछ जो पाउडर होता है वो सूंघ साग लेते हैं, तो सूंघने से क्या होता है, नशा हो जाता है, फिर उसके बाद ये कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने ही बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो इनकी वहां पर मोफा बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। तो इनकी मोफा जब ये मिनिस्टर थे एक जमाने में, इमरान खान के हटने के बाद शहबाज शरीफ कैबिनेट में ही, शहबाज शरीफ कैबिनेट दोबारा आई है, शहबाज शरीफ मिनिस्ट्री दोबारा आई, दूसरी बार आई है। इस समय फॉरेन मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर जो है वहां के वो इशाक डार। इससे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो बिलावल भुट्टो थे। बिलावल भुट्टो यहाँ पर आकर के इंडिया में बोल के गए कि इंडिया को हम ऐसा बताएंगे, ऐसा जवाब देंगे जो कि सालों तक याद रहेगा, इतिहास याद रखेगा, जिसको बाद में डिनाई किया इनकी मोफा ने। उससे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है हम उसको मैं इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ वाया मीडिया बात नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। उसको भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिनाई किया। बिलावल भुट्टो जो हैं उनको अच्छी तरह से पता है, मुझे लगता है शायद, मतलब मैं बोलूँ ऐसे पॉलिटिशियंस कुछ इंडिया में भी हैं, लेकिन मैं किसी पड़ोसी देश के किसी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये वो पॉलिटिशियन हैं जो कि शायद उम्र में बहुत बड़े हो गए, लेकिन अब भी इन्हें बच्चा बोला जाता है। बच्चा बोला जाता है मीन्स इन्हें ये बोला जाता है कि ये बच्चे हैं, हालांकि ये 21 साल से क्रॉस बेबी चाइल्ड ये हाँ चाहिए। इनको शायद ये नहीं पता है, या पता अच्छी तरह से है, ये अभी बच्चे हैं जिसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल बच्चे। कुछ तो इंडिया में तो 50 साल के भी बच्चे घूम रहे हैं, तो ये तो उससे छोटे हैं, तो बच्चे इनका राइट बनता है। तो वो जो इनका नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई, प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक में बोला है कि 50 साल का बच्चा है। आपने बंदूक कहाँ मारी है ना, कहाँ पे वो मुझे पता है, निशाना कहाँ लगा रहे हैं आप, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये नहीं चलेगा रोहित जी। चलिए खैर आगे बढ़िए, बताइए। तो ये भी 40 साल के बच्चे हैं, तो इनका भी हमने देखा है, इनका भी हमने सुना है कि बिलावल जो है इनकी माँ की जिसने हत्या की,
इनको पता है एफआईआर किसी पे भी हुई हो, इनको पता है पीछे से कौन करवाने वाला था, कौन पार्टी थी, कौन ऑर्गेनाइजेशन थी। इनके नाना की जिसने हत्या करवाई, इनको पता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी पार्टी, लेकिन ये उसी पार्टी की गोद में खेल रहे हैं। बिलावल को अच्छी तरह से पता। बाप इनके पिता जो इस समय जो के राष्ट्रपति पाकिस्तान के हैं, वो साहब उनको अभी कुछ दिन पहले कोविड हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाऊंगा इस्लामाबाद तो वहां तो डूब जाऊंगा, तो वो कोविड में बैठ गए थे। उससे पहले इनका पैर टूट गया था, ये दुबई रहे थे काफी दिन तक, तो दुबई इनका अपना मकान भी है, घर भी है, बेटी है कि वहां रहती है। तो ये बिलावल साहब जो है आदमी जिसे बोलते हैं बड़े उस तरीके के हैं कि ये इनके फैमिली में 2 हत्याएं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई, ये उसकी गोद में बैठे हैं। पिता जो हैं वो कहा यह जाता है कि कराची में सिनेमा हॉल के बाद टिकटें ब्लैक किया करते थे, तो वो एक तरीके की चीजें आ जाती हैं टिकट ब्लैक करके। और आरोप नहीं, साफ है सबके सामने कि टिकट ब्लैक किया करते थे। एक जमाने में सिनेमा की टिकटें ब्लैक करके पैसा कमाते थे। और ये पब्लिक में सब बोल रहे, प्लेटफॉर्म पर बोला गया, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोला गया, मैं नहीं बोल रहा। न तो वो सिंधी हैं, बलूच हैं, वो जरदारी बलूच। और भुट्टो नाम के आगे कैसे लगा है सबको पता है, बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो से के बाद जब मैडम जरदारी थी, तो जब शादी हुई थी तो वो तो मिसेस जरदारी बन गई थी, लेकिन नाम तो भुट्टो ही लगाए रखा उन्होंने पॉलिटिकल लिवरेज लेने के लिए। उन्होंने अपने वो भाई का मुर्तजा भुट्टो पॉलिटिकल लाइक गांधी। और जब वो फील्ड में आए पॉलिटिकल फील्ड में, उनका भाई आया मैडम बेनजीर भुट्टो का, तो उसकी हत्या करवा दी गई। किसने करवाई सबको पता है। तो ये गवर्नमेंट ही ये पार्टी ही ऐसी है। तो बिलावल साहब को सब पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते क्या है, वो किस तरीके की क्या कौन सा नशा करके बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आता। एक बार रोहित जी फिर से बताइए कि इसने अपने बयान में बोला क्या है, उस बयान का मतलब क्या, तो दर्शकों को बताइए कि इसकी लाइन ये है और इस आदमी ने जो बोला है उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए और किस तरीके से भारत को उसको जवाब देना चाहिए, या इन्होंने बोला बिलावल भुट्टो ने, हालांकि इनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इनको बिलावल भुट्टो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और ये बिलावल भुट्टो जरदारी माँ के मरने के बाद इन्होंने भुट्टो ऐड करवाया उसमें, वरना इनका नाम बिलावल जरदारी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इन्होंने बोला कि इंडिया हैज ओनली 2 ऑप्शंस, एग्री टू इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान विल वेज अनदर। सीधे सीधे एक सेंटेंस में इन्होंने बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मार दिया कि भाई एक लड़ाई और करेंगे या आप हमसे क्या बोलते हैं लड़ लीजिए, हम एक लड़ाई और करेंगे, वेज अनदर वॉर, या आप इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दीजिए। अब ट्रीटी तो बहाल नहीं होगी। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो की मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, शायद ये भूल गए हैं कि कितनी स्पीड से अटैक हुआ था और कहाँ अटैक हुआ। वो पहुंचा रावलपिंडी तक, तो इनका अपना घर कराची बच गया, इसलिए खुश है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इनके फादर तो इस्लामाबाद रहते हैं ना, उधर प्रेसिडेंट हाउस में भी एक बॉम्ब गिर सकता था। लेकिन सुना तो यह है कि वो बंकर में घुस गए थे मुनीरे के साथ। अब मुनीरे ने कुछ किया कि नहीं, मुनीर साहब ने पता नहीं, आसिम मुनीर ने क्या नहीं किया। आसिम मुनीर तो जिस कंट्री का आर्मी चीफ, 4 दिन जब तक वॉर चली तो वो बंकर में ही बैठा था, बंकर से बाहर नहीं आया। हालांकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी कि उस बंकर को तोड़ करके उसके अंदर अटैक करे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारे। जितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इस समय मारे जा रहे हैं ना प्लेन और मिसाइल, ईरान मार रहा है या ईरान के ऊपर मारे जा रहे हैं या अमेरिका मार रहा है, उतनी ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमारे पास भी तो इजरायली मिसाइल सिस्टम है ना, तो उसी से मार सकते हैं। हालांकि ब्रह्मोस ने बहुत अच्छा काम किया, बट स्टिल ये जरदारी जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, इनको बोला जाता है कि ये इस तरीके के आदमी हैं जिसमें कुछ मतलब आधी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। सेंसिबल बात बहुत मुश्किल से आती है इनके पास से,
और इंडिया के लिए जो ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ये तो एज फॉरेन मिनिस्टर ही वो सेंटेंसेस बोलते थे जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मोफा इनकी डिनाई कर। तो अब तो इनके कोई मोफा टोफा है नहीं इनका। अब तो ये इस समय तो मैं बोलूं तो सिर्फ एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ये बिलावल का जो बयान है, ये आपको नहीं लगता है कि ये अपने ही देश को खतरे में डाल रहा है? ऐसा बयान देकर भारत को उकसाने की काम कर रहा है। और भारत को अगर थोड़ा भी लगता है और थोड़ा भी ये कहीं से मौका देता है अगर पाकिस्तान, तो भारत तो इस पर घुसकर मारेगा। और मारेगा तो दिक्कत किसको होगी? तो जवाबदेही तो इसके पास है नहीं, क्योंकि सरकार में है नहीं कुछ। तो ये अपने ही सरकार को और अपने ही देश के लोगों को खतरे में नहीं डाल रहा है रोहित जी? नहीं, एक प्रॉब्लम दूसरी भी है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें बेवकूफियाना बातें, या तो आप बेवकूफी भरी बातें करते हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर बड़े अच्छे वो हैं, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी के बहुत लीडर हैं। चीनी की कमी हुई थी तो उन्होंने बोला कि अगर आप 100 दाने डालते हो तो आप 100 दाने पहले गिनो और 100 दानों में से 10 निकालो और 90 डालो और फिर चाय। तो मतलब ऐसी बातें पाकिस्तान के उसमें बैठ करके आप, एक और थे पाव किलो के बम बता रहे थे, हमारे पाव किलो के न्यूक्लियर बम में हम इंडिया को मारेंगे। तो पाकिस्तान में अगर आपको क्राइटेरिया ही आपका ये है कि आपको पॉलिटिशियन बनना है तो बेवकूफी भरी बातें बोलनी है, तो उसमें तो खरे उतरते हैं ना। उसमें तो जब गवर्नमेंट चलानी ही, आज जयशंकर साहब ने क्या बोला कि पाकिस्तान में इंडिया के लिए नफरत इनहेरेंट है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स है, उनकी गवर्नमेंट पे कब्जा आर्मी का है और पाकिस्तानी आर्मी है। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया से प्यार करेगी और नफरत नहीं करेगी तो पाकिस्तानी आर्मी किस काम की? और वही गवर्नमेंट जो चला रही है। अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी, एक पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ड्यूटी है इंडिया से नफरत करना, उसका एसेंस है, उसका काम है इंडिया से नफरत करना, और उसी को गवर्नमेंट चलाने के लिए दे दोगे तो फिर वो इंडिया से बेटर रिलेशंस कैसे बनाएंगे? ये आज जयशंकर साहब ने बोला। तो इसको भी देखना जरूरी है। और बिलावल भुट्टो के हाथ में इस समय कुछ नहीं। जिस समय वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे तब भी उनके हाथ में क्या था? कुछ नहीं था। तब भी तो ज्यादातर काम बिलावल को छोड़ करके आर्मी के हाथ में रहता था। बिलावल सिर्फ बयानबाजी करते थे, अदरवाइज और आर्मी जो बोलती थी उसको करते थे पिट्ठूगिरी। मुझे नहीं देखा बिलावल का जो बयान आता है तो उस पर कोई भारत सीरियसली लेता भी नहीं होगा, इसका मतलब है भारत जवाब भी नहीं देता होगा। भारत क्या जवाब? ऐसे लोगों का कोई जवाब होता है क्या? अब आप जयशंकर साहब से, करियर डिप्लोमैट से, जयशंकर जैसे अब आप देखिए, सपोज आपकी जिंदगी कट गई न्यूज चैनल में काम करते, आप इंडिया के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनते हैं। पाकिस्तान का एक ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है जो जल रहा है, जिसको यही नहीं पता कि सूरज ऊपर होता है या जमीन पे। वो कोई स्टेटमेंट देगा तो आप उसका जवाब दोगे क्या? जयशंकर साहब ऐसे ही कोई जवाब नहीं। इस आदमी का क्यों जवाब देंगे? और वो भी पता ही है, जयशंकर साहब कई बार बोल भी चुके हैं कि साला बच्चा क्यों बैठा रखा सामने तुमने, मैं इसका जवाब दूंगा क्या? इट्स यूजलेस, यू नो। जब जिस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय जयशंकर साहब के स्टेटमेंट थे कि व्हाट डू आई रिस्पोंड। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बिलावल भुट्टो को बोला जाता है ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग। भगवान करे जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि हमने एक प्राइम मिनिस्टर देखा जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, दूसरा और करे बढ़िया। लेकिन रोहित, मेरा कंसर्न ये है कि अगर हम आप बातचीत कर रहे हैं, बैठ के चर्चा कर रहे हैं इस पे, बिलावल के इस बयान पर, तो इसका मतलब है ना पूर्व विदेश मंत्री रहा है ये, एक पॉलिटिकल फैमिली से ये आता है। तो क्या इसका इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, इसके जुबान से वो बयान दिलवाता है भारत के खिलाफ, और उसके बाद जो विदेश मंत्रालय है वो भी उसके सपोर्ट में बोलता है। विदेश मंत्रालय भी तो इसका सपोर्ट में बोला है। विदेश मंत्रालय सपोर्ट में बोलता है? विदेश मंत्रालय क्या बोलता है? विदेश मंत्रालय सिर्फ सपोर्ट करेगा, लेकिन करना तो आर्मी को है। ये अटैक तो आर्मी ने झेला है इसको। आर्मी चीफ जो कि बंकर में घुस गया था, उसको फील्ड मार्शल बना दिया, वो बाहर नहीं था।
सारा काम तो एयरफोर्स ने किया, फील्ड मार्शल ये बन गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कंट्री से आप क्या उम्मीद करते हो? और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये थोड़ी बोलेगी नहीं 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 कोई टेंशन नहीं, नहीं हमने नहीं करना है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्टेट मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बैठी है। ये जो की मिनिस्ट्रीज है ये तो आर्मी चलाती है, और आर्मी ने क्या बोला? आर्मी ने कुछ नहीं बोला, आर्मी वहां डिनर कर रही है, लंच कर रही है वॉशिंगटन में। और लंच भी क्यों किया? क्योंकि उन्हें बेसिस चाहिए अमेरिका ईरान पे अटैक करने के लिए, और बेस मिल गया, ईरान पे अटैक हो गया, खत्म। अभी कम से कम 4-5 हफ्ते तो ये लोग बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है कि अभी पाकिस्तान के ईरान पे पास अटैक करेंगे। रोहित, पाकिस्तान के पास उनकी जो सरकार है उनकी ये भी तो जिम्मेदारी है, उनका पेट पालना है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान का जो खर्चा है वो अमेरिका देखता है, तो उसका पेट भी तो पालना है, ये भी जिम्मेदारी है ना। अगर वो पाकिस्तान के हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, फंड कहाँ से आएगा? और जब फंडिंग नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही रसातल में है, धरातल भी नहीं रसातल में है, जो कि धरातल के नीचे होता है रसातल। तो वो स्थिति है, ठीक है ना। दाल रोटी नहीं, और उसके बाद बात कर रहे हैं कि इंडिया पे हमला करेंगे। या हालात ये है, या मैन यू आर राइट। हाँ, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो जो चाइनीज इक्विपमेंट था वो फेल हो गया, अच्छा चल नहीं पाया। उस फेल हुए चाइनीज इक्विपमेंट से लड़ना है, सच बात ये। अच्छा ये बताइए, चलिए हटाइए रूल जी, ये तो मैं समझ गया, इसका एक बयान आया भारत जवाब देगा, और ये कह रहा है कि एक युद्ध अगर पानी लेना भी होगा तो अगर युद्ध की भी जरूरत पड़ी तो हम वॉर करेंगे, और अपने हक का जो पानी है या युद्ध करके जो सिंधु जल समझौता है उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। ये बिलाल का कहना है, जो भी हो। लेकिन मुझे ये बताइए ऑन लाइटर नोट, ये पाकिस्तान पे इतने जोक क्यों बनते? अरे तो ये बताओ कि पाकिस्तान पे जोक न बनाए तो किस पे बनाए? सच बात यही है कि बेवकूफ आदमी, जो आदमी हरकतें कैसी करता है उसी पे जोक बनेगा ना। पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं था, लोग लाइन में लगे थे, तो आटे की लाइन में लगे लगे मर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर आईफिल टावर पे लंच कर रहा था प्राइवेट चार्टर जेट में जाके, और अपने गांव के लोग और ले गया था बैठा के कि चलो तुम्हें प्लेन में घुमाता हूँ। तो ऐसे तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, तो हम क्या इन पॉलिटिशियंस के लिए इन पॉलिटिशियंस के जोक नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? इनको भारत रत्न देंगे? इनकी सबकी औकात कुछ नहीं। तो ये बिलावल ने जो बोला है, इस पर क्या जोक आपके दिमाग में आता है? अरे बिलावल तो खुद एक जोक है भैया, बिलावल को तो देखते ही हंसी आती है। चार्ली चैपलिन से बड़ा जोक है ये, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बिलावल बड़े आदमी हैं। बिलावल साहब यार एक बात हो, वो अगर आपको कहीं पे मिले तो सर्च मारिएगा, बिल बिला रहा है बिलावल, बिल बिला रहा है बिलावल, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बिलावल को, उल जलूल बक रहा है, बयान दे रहा है, भारत डंका बजाएगा इस बार पूरे पाकिस्तान में, जब पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा भारत, फिर विलय हो जाएगा भारत के साथ। बीएलए भी आजादी चाहता है, उसको भी आजादी दो भैया, इस पाकिस्तान को खत्म करो, हमेशा के लिए टेंशन खत्म, कम से कम पीओके तो ले आओ ही, खत्म करो मामला। चलिए रोहित जी, हाँ आप कुछ कह रहे थे, कंक्लूड कीजिए तो मैं इस बातचीत को खत्म करूं। एक बार सर्च कीजिएगा बिलावल कहाँ पे टांग रही है यूट्यूब पे, अच्छा मिलेगा। जिस आदमी को ये नहीं पता कि मैं उर्दू भाषी लोगों पे हुकूमत करूंगा अगर प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसको उर्दू नहीं आती है, ठीक है, हिंदी वो बोल रहा है, आपको सुनवा सकता हूं मैं। उस आदमी ने बोला है कि वहां इस्लामाबाद में कापे टांग रही है। ये अगर बिलावल ऐसी उर्दू बोलेगा तो उससे कौन, उस आदमी के साथ कौन, वो अपने इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, वक्त की कमी है, और वक्त कीमत हम और आप दोनों पहचानते हैं, बिल्कुल। और वक्त एक लेसन देगा किसको? पाकिस्तान को। तो बस वक्त का इंतजार कीजिए, पाकिस्तान खुद ब खुद वक्त के उस
भंवर जाल में फंस जाएगा और चक्रव्यूह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा अगर इस बार भारत को उसने मौका किसी भी तरीके से दे दिया। ये मेरा वादा है आपसे। और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस बार भारत पाकिस्तान के छाती पर चढ़ कर लेना तो इसी बार था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, वक्त का फेरा ऐसा है ना कि वक्त ने बचा दिया पाकिस्तान को इस बार, नहीं तो इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान निपट गया होता। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है दोस्तों, और इस बार अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान मैदान बन जाएगा। फिर वहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, किसका मैच होगा रोहित जी? इंडिया बलूचिस्तान, इंडिया सिंध। आज इस बातचीत में इतना ही। रोहित जी आप जुड़े, मजा आया बातचीत करने में। मजा इसलिए है कि बयान मजेदार था बिलावल का, युद्ध की बात करता है, भारत की युद्ध की बात करता है। जय हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। जय। नमस्कार।